हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स समरी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल 2021-22 वॉल्यूम 3 चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। इस वीडियो में कॉमर्स समरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी 1-to-1 सॉल्यूशंस ऑफ एवरी क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, ताकि आप ये और ऐसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें खुद से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं टीएस गरेवाल 2021 एंड 22 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहचानना इन एक्टिविटीज़ जो प्रोवाइडेड है ए से लेकर के आर तक, इसमें पहचानना है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ रही है, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, कौन सी एक्टिविटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। तो इसको डायरेक्टली कैटेगराइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि बिज़नेस क्या है। बिज़नेस जो भी है वो स्टार्ट किससे होगा। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मनी चाहिए होगी। जब मनी मतलब पैसा, तो जब भी हम पैसे की रिलेटेड बात करेंगे तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब उस पैसे को जब हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जब हम बातें करेंगे तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो बिज़नेस है हमारे, उसमें डे टू डे ऑपरेशंस भी होंगे। तो उस ऑपरेशंस को करने के लिए जो हमारा खर्चा होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे या जो हमारे पास इनकम आएगी उससे, तो वो होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, कैटेगराइज करने में आसानी हो जाएगी उससे। सबसे पहले आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले फाइनेंस। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो जनरेट करती हैं फाइनेंस हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये कैसे कैसे फाइनेंस जो है कंपनी उठा सकती है मार्केट से, वो कैसे कर सकती है। या तो वो इशू ऑफ शेयर्स करेगी, शेयर्स को इशू करेगी। अब शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो या तो वो शेयर्स से पैसा उठाएगी मार्केट से इशू करके, या वो डिवेंचर इशू करेगी, या फिर वो बैंक से लोन लेगी। मतलब मेजरली तो यही कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, और जब ये सब होने के बाद अगर मान लीजिए शेयर्स पे वो डिविडेंड देती है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। या फिर वो डिवेंचर्स पे क्या मिलता है, देती है, इंटरेस्ट देगी, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। या फिर वो बैंक रीपेमेंट करते हुए बैंक लोन का जब वो इंटरेस्ट देगी तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो फाइनेंस हमने इकट्ठा किया है उसको हम कहीं ना कहीं बिजनेस चलाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, या तो असेट में या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी रख पाएँ, प्रॉपर तरीके से रख पाएँ। तो असेट में क्या आ जाता है, असेट में आपका सर आ जाएगा, जैसे कि हमने अगर अपने बिजनेस स्टार्ट किया है, हम पे फाइनेंस आ गया है, मनी आ गई है, तो हम असेट खरीदेंगे, फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे। फिक्स्ड असेट्स में कैसे, जैसे मशीनरी, या फिर अपने ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए लैंड एटसेट्रा। तो ये सारा खर्चा जो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। दूसरे टाइप की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है कि चलिए मैंने अपने जो है मशीनरी खरीद ली, फैक्ट्री का लैंड खरीद लिया, फैक्ट्री चल रही है मेरी सही तरीके से, बट अभी भी मेरे पे पैसा बच रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि टाइम के साथ जो मनी की वैल्यू कम ना हो जाए मेरे पास रखे रखे, तो मैं उसे इन्वेस्ट कर दूँगा। इन्वेस्ट यानी कि मैं किधर इन्वेस्ट करूँगा, या तो मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं सर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, मैं किसी अदर कंपनी के शेयर खरीद लूँ या डिवेंचर खरीद लूँ, तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, अपनी कंपनी की नहीं, मैं दूसरी कंपनी की खरीदूँगा, और उससे जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम दैट, वो भी कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यानी कि अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे और उस पर मुझे मिला किसी कंपनी के, मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और मुझे उस पर मिला है डिविडेंड, तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। या फिर मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे और उस पर मुझे मिला इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, किसी और कंपनी खरीदे मैं डिवेंचर, तो वो भी आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, थर्ड टाइप की एक्टिविटीज़ जो आती है वो आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो डे टू डे ऑपरेशंस में करते हैं, या फिर हम डे टू डे
में एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज करते हैं, या उससे जो हमारा कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, या फिर कैश जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है, तो उन एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ से जो हमारा कैश आ रहा है और जो जा रहा है, तो उन एक्टिविटीज़ से जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का, उसी को हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, यानी कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा है ताकि हम फिनिश्ड गुड बना सकें, तो वो भी हमारा क्या है, डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटी है। कैश में हमने फिर फिनिश्ड गुड बना के उसको सेल किया, तो भी हमारा वो डे टू डे एक्टिविटी है। नॉर्मल जो एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उनको सैलरी देंगे, तो वो भी किस में आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। ठीक है, अब चौथी चीज़ आ जाती है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देयर आर मेजरली थ्री थिंग्स विच इज़ ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीन चीज़ें हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के तरीके से मानी जाती हैं। पहला हो गया कैश इन हैंड, यानी कि जो हमारे गले में या हमारे हाथ में कैश है, नोट्स। ठीक है, और दूसरा हो गया जो हमारा कैश बैंक अकाउंट में पड़ा है, हमारे बैंक में है, यानी बैंक अकाउंट में रखा है। तीसरी चीज़ हो गई आजकल जो नॉर्मल हो गया, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कि हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या डिवेंचर खरीद रखे हैं, तो हम उसको फटाफट से लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी बेच करके अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी चली हुई है ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, तो हम उसको बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आज के टाइम पे, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो हम ये तीन चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मान के चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने इतना क्लियर हो गया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है हमारे को कि क्या होता है ये चारों चीज़ें। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे अब हमें आइडेंटिफाई करनी है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते जाते हैं और फिर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कैश सेल ऑफ गुड्स, यानी कि नॉर्मल सेल कर रहे हैं गुड्स की अगर, तो ये डे टू डे ऑपरेशन है। डे टू डे ऑपरेशन है तो ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, यानी कि हमें कैश रिसीव हुआ है, जिस ये क्यों रिसीव हुआ है, जब हमने उस अपनी बिजनेस की कोई सर्विस दी है। जब हमने सर्विस दी और हमें कैश रिसीव हुआ है, तो ये भी डे टू डे ऑपरेशन है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कैश परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि हमने परचेज किए गुड्स, अपने बिजनेस के लिए किए होंगे, रॉ मटेरियल या कुछ खरीदा होगा गुड्स, वो भी किस में जाएगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, यानी कि हमने सर्विस ली है किसी से, तो ये भी डे टू डे एक्टिविटी हो गया। कोई चीज़ ज़रूरत पड़ गई होगी, जैसे हमारा एसी ख़राब हो गया, हमें एसी सही कराना है ऑफिस का, तो वो भी क्या आ जाएगा, कैश पे करना पड़ेगा जो हमने सर्विस ली है सही करने की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है पेटेंट परचेज, यानी कि हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई या कुछ ऐसा कर सकते हैं, है कि कोई ऐसी चीज़ जो जिसका हमने पेटेंट लिया, यानी कि हम ऐसा तो होगा नहीं कि हम हर साल लेंगे या विद इन हर मंथ लेंगे। पेटेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि हमने कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ नई निकाली है, तो हम चाहते हैं कि कोई और जना इसको कॉपी ना कर ले, तो थोड़े टाइम के लिए फॉर 4 ईयर्स और 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक हम उसका पेटेंट ले लेते हैं, ताकि हमारी कोई चीज़ ये चीज़ कॉपी ना कर पाए। तो ये एक तरीके से फिक्स असेट्स की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। तो हम क्या मानेंगे, अगर फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, वो हमने बताया था ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, इन्वेस्टिंग है ये, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटी, जनरली सीधे सीधे जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीन चीज़ें आती हैं, मैंने बताया था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही जाएगा सीधे सीधे। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि एक तरीके से बैंक में हमारा जो कैश था उससे ज़्यादा का हमने चेक काट दिया या हमने यूज़ कर लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट दे देती है करंट अकाउंट पे, तो ये एक तरीके से बैंक का लोन हो गया। अब बैंक से लोन लेने को हम कहाँ डालते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है
प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सीधी सीधी बात बता चुका हूँ मैं। फाइनेंस आएगा यहाँ से तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। आई है परचेज ऑफ शेयर्स। अब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि हमने अपनी कंपनी के खरीदे हैं या हमने हाँ जनरली सी बात है, परचेज़ करेंगे तो हम दूसरी कंपनी के ही शेयर्स परचेज़ करेंगे, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। हमने लॉन्ग टर्म लोन का रीपेमेंट किया, मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, अगर हम उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, या फिर हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड। हमें कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है, तो अब जनरल सी बात है, हमने कुछ सेल करा दिया होगा तो हमें डे टू डे ऑपरेशन से कमीशन रिसीव हुई, तो हमने क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट एल रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक ही बात है, ठीक है, वो कहाँ ही आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोला है, रिसीव्ड नहीं बोला है, पेड भी नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला होता अगर, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने दिया होगा, पेड होगा, ठीक है। तो अगर पे कर रहे हैं, अगर हम इंटरेस्ट डिवेंचर पे, यानी हमने इशू करे होंगे डिवेंचर, तो हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, जब पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो जब हमें मिला है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, हमने इन्वेस्टमेंट कहीं की थी और उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो हमें रिसीव हुआ होगा। रिसीव हुआ होगा तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ रहा है, क्योंकि इनकम है, किसी जगह हमने इन्वेस्ट किया और उससे हमें इनकम हो रही है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। मैंने बताया था। ओ में है इनकम टैक्स पेड, यानी कि हमने पे किया है इनकम टैक्स को, और इनकम टैक्स पे करना जनरली डे टू डे ऑपरेशन है, यानी कि हमें क्या होता है, ये हर 3 महीने बाद या फिर हर साल बाद ईयरली पे करना पड़ता है, तो ये तो डे टू डे ऑपरेशन है, बिजनेस चलाना है तो करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल असेट। सेल ऑफ असेट यानी कि हमने कोई असेट बेची, बेचना और ख़रीदना असेट का कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और उससे रिलेटेड इनकम टैक्स है तो वो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही डालेंगे, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही डालेंगे, क्योंकि सेल ऑफ असेट जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो अगर उस पर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही डालेंगे। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से रिसीव हो रहा है हमारा जो वापस कैश आ रहा है, तो ये डे टू डे ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट और लास्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने पैसा वापस किया, वापस करा है, डे टू डे ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विद कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से समझ में आ गया होगा, होप मुझे आपको लगता है कि ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए और भी क्वेश्चंस के, तो आप हमारी वेबसाइट www.commercesummary.com पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कॉमर्स समरी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।